नमस्कार दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोग को मैथ के बारे में स्टार्ट किया था, लेकिन केवल एक विषय को लेकर चलने से विषय हमारा कंप्लीट नहीं होता है। विषय के साथ साथ दूसरे जितने भी विषय को हम लेके चलते हैं तो उस विषय के एक सपोर्टिंग में क्या होता है, उसका व्याकरण होता है जिसको हम ग्रामर बोलते हैं। जैसे हिंदी को अगर लेके चलते हैं तो हिंदी ग्रामर, तो ग्रामर को अलग से पढ़ना पड़ता है। संस्कृत में भी उसी तरह से है, अंग्रेजी में भी उसी तरह से है। जब तक हमें ग्रामर का ज्ञान नहीं होगा, हमें विषय को सही से समझने में और उसके बारे में सही से पढ़ना, लिखना और बोलना नहीं होगा, अशुद्ध भी होगा और इनकरेक्ट भी होगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे चैप्टर है। स्टार्टिंग में पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसके बाद नाउन है, उस नाउन का ढेर सारा है, नंबर है, जेंडर है, सब है। तो ये सब तो आप लोग जानते होंगे, नहीं भी जानते हो तब भी मैं आपको बातें बताऊंगा। लेकिन स्टार्टिंग में सबसे पहले समझना क्या होता है, टेंस, वर्ब, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक रूप है जो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना, नरेशन, क्वेश्चन टैग, ये सब है। तो हम आज स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं टेंस से। तो दोस्तों, टेंस का मतलब क्या होता है? तो टेंस का मतलब क्या होता है? काल मतलब जो समय, काल का मतलब होता है समय जो चल रहा है। तो समय कितने तरह के होते हैं? एक बीते हुए समय, एक वर्तमान समय और उसके बाद एक क्या होता है? आने वाला समय, यानी कि जो आया नहीं है, आने वाला है। तो टेंस के 3 भेद होते हैं। 3 भेद, या इसको हम 3 भाग भी बोल सकते हैं। इसके 3 भेद हैं। सबसे पहला क्या होता है? पास्ट टेंस, जो हमारा बीत गया। दूसरा प्रेजेंट टेंस, जो अभी चल रहा है, जैसे अभी मैं आप लोग को बता रहा हूं। तीसरा इसका क्या होता है? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर का मतलब क्या होता है? भविष्य, जो आने वाला है। जैसे कि आज अगर जो दिन है और कल दूसरा दिन होगा जो आने वाला है, उसको कहते हैं फ्यूचर टेंस। ये तीनों टेंस, जिस तरह से पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है और फ्यूचर टेंस है। तो पास्ट टेंस का सबका अलग अलग पार्ट होता है। इसको 4 भाग में विभक्त करते हैं। पास्ट टेंस में सबसे पहले क्या आता है? सिंपल पास्ट। ये सिंपल पास्ट है। उसी तरह से प्रेजेंट में भी ये होगा सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, और फ्यूचर में भी होता है सिंपल फ्यूचर। तो ये सिंपल फ्यूचर क्या है, सिंपल पास्ट क्या है, या सिंपल प्रेजेंट क्या है? तो सिंपल का मतलब क्या होता है? साधारण। साधारण मतलब ऐसे काम जो हम बराबर करते हैं, या जिस काम को हमें करने की लत होती है या आदत होते हैं। तो कुछ ऐसे काम जो हमारा भूत में बीत गया, यानी कि वो काम हमारा ख़त्म हो गया अभी। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, यानी कि ये क्या है? पढ़ने का काम बराबर होता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गई। पास्ट टेंस में क्या होता है? इसी तरह से, जैसे कि वह खाया, खाने का काम क्या है? कब हुआ हमें मालूम नहीं है, लेकिन वह खाया। वे पढ़े, हम लोग आए। तो जब भी हम सिंपल पास्ट बनाएंगे तो सिंपल पास्ट बनाने के लिए कुछ नहीं होता है, सब्जेक्ट जो भी हो, सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय। तो यहाँ पर सब्जेक्ट का मतलब विषय नहीं है। जो जैसे कि वह आया, वह आया, तो इसमें वह क्या है? यही हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो वह क्या क्या होता है? वह का ही हो गया। सिंपल पास्ट टेंस में बनाने के लिए हम इसमें V2 का प्रयोग करते हैं। सिंपल पास्ट में हमेशा V2 का मतलब क्या होता है? वर्ब का दूसरा रूप, यानी कि वर्ब का दूसरा रूप का यूज करेंगे सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट प्लस V2। तो वह क्या क्या हो गया? ही हो गया। और आया, तो आना का कम होता है, तो कम का हम दूसरा रूप देखेंगे तो कम, केम, कम, कमिंग्स और कम्स होते हैं। तो दूसरा रूप इसका क्या होता है? केम होता है। तो वह आया, ही केम। इसी तरह से मैं गया, तो मैं का क्या होगा? आई होगा।
जाना का क्या होता है, मैं गया, आई जाना का दूसरा रूप, तो जाना का गो होता है, गो का दूसरा रूप हम देखेंगे तो गो का दूसरा रूप क्या होता है, तो गो का दूसरा रूप अगर भी फॉर्म को, वर्ब के फॉर्म को हम पढ़े रहेंगे तो गो का दूसरा रूप वेंट होता है। तो आई वेंट मतलब मैं गया। इसी तरह से हम लोग पढ़ें तो हम लोग का क्या होगा, वी होता है। पढ़ना का दूसरा रूप यानी कि रीड का दूसरा रूप क्या होता है, रेड होता है। होता तो रेड है लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका वही है जो रीड लिखते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ें तो हम लोग का वी हो गया, वी रेड, लेकिन स्पेलिंग क्या लिखेंगे हम, रीड का ही लिखते हैं। रीड, रेड, फिर रीड ही होगा, रीडिंग्स और रीड्स होता है। तो भी फॉर्म क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं। ये हमारा सिंपल पास्ट हो गया। सिंपल पास्ट को बनाने का यही नियम है, सब्जेक्ट में भी2 का यूज करते हैं यानी कि वर्ब के दूसरा रूप का। अब हम आते हैं किस पर, सिंपल प्रेजेंट पर। सिंपल प्रेजेंट भी इसी तरह से होते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में हम कुछ नहीं करते हैं, थर्ड पर्सन वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। तो देखें कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है और सेकंड पर्सन क्या होता है। तो आई और वी ये हमारा होता है फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन में क्या होगा, यू, दे। थर्ड पर्सन में हमारा क्या आएगा, नेम, ही, सी और नेम। नेम का मतलब क्या हुआ, नाम। जो भी नाम हुआ, राम, मदन, सोहन, ये सब क्या है, तो ये सब नाम है। तो नाम जब भी होगा वो हमारा थर्ड पर्सन होता है। ये हमारा हो गया फर्स्ट पर्सन, ये क्या हुआ हमारा सेकंड पर्सन, ये हमारा क्या हो गया थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। सब्जेक्ट के साथ, जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके साथ केवल भी1 लगाते हैं यानी कि वर्ब का पहला रूप लगाते हैं। थर्ड पर्सन में क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट के साथ हमारा भी1 और उसमें एस या ईएस ज़रूरत के हिसाब से लगाते हैं। जैसे गो अगर रहेगा तो गो का वह जाता है तो ही गो ना लिखे, उसके साथ क्या लगाएंगे हम, ईएस लगाएंगे, यानी कि गो वह जाता है का ही गोज होगा। उसी तरह से मैं जाता हूँ तो मैं का क्या होगा, आई होता है, और जाना का क्या होगा, गो होगा। इसमें कुछ नहीं करते हैं, सब्जेक्ट के साथ केवल भी1 का यूज करेंगे। किसके साथ, आई, वी, यू, दे। और जो जितने भी प्लूरल होते हैं उसके साथ, प्लूरल का मतलब क्या हुआ, जो बहुवचन में होते हैं, ही, सी, इट, और जितने भी सिंगुलर होते हैं सबके साथ थर्ड पर्सन में सब्जेक्ट भी1 उसमें एस या ईएस लगाते हैं। जैसे कि वह पढ़ती है तो वह का क्या हो जाएगा, सी होगा। पढ़ना का क्या होता है, रीड होता है। तो रीड में हम क्या लिखेंगे, एस लगा देंगे। तो वह पढ़ती है का क्या हो जाएगा, सी रीड्स। सी रीड्स मीन्स वह पढ़ती है। तो इसी तरह से सिंपल प्रेजेंट इसी तरह से हम बनाते हैं। आई, वी, यू, दे, जो ये जितने भी हैं, और अन्य प्लूरल इसके साथ वर्ब में कुछ नहीं करते हैं, सब्जेक्ट प्लस भी1 का यूज करते हैं। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, और जितने भी नेम हैं उस नेम के साथ वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। इसका ठीक जिस तरह से हम प्रेजेंट टेंस के बारे में देखें, सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे बनता है उस, अब हम आते हैं सिंपल फ्यूचर। ये सिंपल सब में है, सिंपल फ्यूचर में आते हैं। तो सिंपल फ्यूचर क्या होता है, सामान्य भविष्यत काल, जो काम हुआ नहीं है लेकिन भविष्य काल में होगा। जैसे कि क्या होगा, वह जाएगा, वह गया नहीं है, वह जाएगा। वह जाएगा मीन्स अभी नहीं गया है लेकिन वह जाएगा। कब जाएगा, इन फ्यूचर यानी कि भविष्य काल में। तो इसका बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो देखेंगे इसमें आई जो होता है, आई के साथ हम ज़्यादा मोस्ट यूज करेंगे शैल का, विल का भी यूज कर सकते हैं। तो आई के साथ शैल या विल दोनों लगाते हैं। और जितने भी हैं, जितने भी मतलब यू, वी, दे
और जो भी नाम है ही सी इट है, सब के साथ क्या लगाएंगे, V1। विल के साथ क्या लगाते हैं, V1, यानी कि यू वी दे नेम, जो भी नाम होता है, एज एग्जाम्पल राम, मोहन, सोहन। जैसे कि राम जाएगा तो राम विल गो, मदन जाएगा मदन विल गो, मदन खाएगा मदन विल ईट। नेम और ही सी ईट, इसके साथ हम क्या लगाते हैं, ये सब के साथ क्या लगाएंगे, विल प्लस V1। गागेगी, इसकी पहचान क्या है, फ्यूचर टेंस के सीधे गागेगी रहेगा। प्रेजेंट टेंस में क्या आएगा, ता है, ती है, ते हैं। और पास्ट टेंस जो भी है, पास्ट टेंस को कैसे बनाएंगे, तो इसमें हम V2 का यूज करते हैं सब्जेक्ट के साथ। वैसे वह जो कि भूतकाल में किसी समय संपन्न हुआ, समय सूचक नहीं है, लेकिन कभी न कभी वह काम खत्म हुआ, तो उसके साथ सब्जेक्ट में V2 लगाएंगे। सिंपल प्रेजेंट में सब के साथ फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में क्या करेंगे, एस या ईएस नहीं लगाते हैं, थर्ड पर्सन में हम एस या ईएस का यूज करते हैं। फ्यूचर टेंस में क्या है, आई के साथ केवल शैल या विल का प्रयोग करते हैं, वी के साथ भी हम कहीं कहीं करते हैं। अन्य जो भी वर्ड है सबके साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे और V1 का यूज करते हैं। जैसे मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, इसका क्या बनेगा, तो मैं का क्या होता है, आई के साथ ज़्यादातर हम शैल का यूज करेंगे, तो आई शैल गो, यानी कि मैं जाऊंगा का मतलब क्या होगा, गया नहीं हूँ लेकिन जाने की संभावना है इन फ्यूचर, यानी कि भूतकाल में, तो आई शैल गो, मैं जाऊंगा। इसी तरह से अगर तुम जाओगे तो यू विल गो। एक नाम ले लेते हैं, जैसे सीता जाएगी तो सीता का सीता ही होगा, सीता विल गो। तो इस तरह से हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस का हम सिंपल बनाते हैं, यानी कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। अब टेंस का हम दूसरे रूप में चलते हैं। सब के चार चार भेद होते हैं, एक एक भेद तो सबका हो गया, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर। अब हम चलते हैं कंटिन्यूअस पर। पास्ट कंटिन्यूअस, इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा, इसी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस आएगा। तो कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार। लगातार मीन्स क्या होता है, जो काम अनवरत यानी कि कंटिन्यू चल रहा है। तो हम देखेंगे सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में। तो पास्ट कंटिन्यूअस क्या हुआ, वैसे काम जो भूतकाल में बिना रोक के, बिना अवरोध के काम हमारा कंटिन्यू चल रहा था। जैसे कि वह पढ़ रहा था, इसका मतलब क्या हुआ, उसका जो पढ़ रहा था उसका पढ़ने का काम कंटिन्यू हो रहा था। तो हम देखेंगे कि वह पढ़ रहा था, इसका मतलब क्या हुआ, वह जो है थर्ड पर्सन है। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, इसका बनाने का नियम सबका थोड़ा सा अलग हटके है। तो नाम जो भी होते हैं, ही, सी और जो भी नेम है और आई, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, वाज लगाते हैं। वाज के साथ V1 प्लस ING लगाएंगे। और जो भी यू है, दे है, वी है और अन्य प्लूरल मीन्स जो एक से ज़्यादा यानी कि जो बहुवचन के रूप में होते हैं, जो एक से अधिक होते हैं, तो प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं, वेयर लगाते हैं। वेयर के साथ हमारा V1 प्लस ING होता है। तो हम देखेंगे कि वह पढ़ रहा था, वह पढ़ रहा था का मतलब क्या है, उसका पढ़ने का काम कंटिन्यू हो रहा था। तो कैसे बनेगा, तो वह का हम देखते हैं कि क्या होता है, ही होता है। तो यहाँ पर हम ही लिख देते हैं। अब ही के साथ लगेगा क्या कंटिन्यूअस में, तो ही के साथ यहाँ पर क्या है, वाज दिया हुआ है, तो ही के साथ हम वाज का यूज करेंगे। उसके बाद क्या है हमारा वर्ब। ये वर्ब क्या है, V1, तो यानी कि पढ़ रहा था, तो पढ़ना हमारा वर्ब है। तो पढ़ना का क्या होता है, रीड होता है।
तो रीड में हम क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, यानी कि रहा रही में वर्ब का चौथा रूप का यूज होता है। चौथा रूप जो होता है आईएनजी वाला होता है, जो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो के रूप में बता दूंगा। उसी तरह से जैसे कि तुम जा रहे थे, तुम जा रहे थे बहुत ईजी है, यानी कि इसके जाने का क्रम जो है कंटिन्यू चल रहा था। तो तुम का क्या होगा, तो हम देखेंगे कि तुम का यू होता है, तुम का भी यू होगा, या आप जा रहे थे तब भी हम यू का यूज करते हैं। अंग्रेजी में बहुत ऐसे वर्ड हैं जो आदर सूचक भी है और अपने से छोटे के लिए भी उसका हम यूज करते हैं। तो तुम जा रहे थे तो तुम का यू लिख देंगे। यू के साथ क्या लगेगा, तो देखते हैं कि यू के साथ क्या लगेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि यू, वी, दे और अन्य जितने भी प्लूरल है सभी प्लूरल के साथ वेयर का यूज होता है। तो यू के साथ हम वेयर का यूज करेंगे। उसके बाद V1 यानी कि वर्ब इसमें क्या है, तो जाना, जाना जो है यही वर्ब है। तो जाना का क्या होता है, गो होता है। गो में हम क्या लगाएंगे, V1 प्लस ING यानी कि वर्ब का चौथा रूप। तो वर्ब का चौथा रूप क्या होता है, गो का चौथा रूप गोइंग होता है, यानी कि ING हम लगा दिए तो हो गया हमारा। तुम जा रहे थे या आप जा रहे थे, दोनों के लिए इसी सेंटेंस का यूज करेंगे, यू वेयर गोइंग। तो इसी तरह से दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस का जितने भी हमारा सेंटेंस है उसको ऐसे ही बनाएंगे। जैसे कि तुम गेंद खेल रहे थे, तो इसका क्या होगा, तो उसी तरह से तुम का यू होगा, यू के साथ हम वेयर का प्रयोग करेंगे। खेलना का क्या होता है, प्ले होता है, तो यू वेयर प्लेइंग। गेंद खेल रहे थे तो गेंद के लिए हम बॉल न लिख के फुटबॉल लिखते हैं। मदन किताब पढ़ रहा था, उसी तरह से मदन का क्या लिखेंगे, मदन का मदन ही लिखेंगे। तो नाम के साथ हमारा वाज होता है, तो मदन वाज रीडिंग, किताब पढ़ रहा था तो रीडिंग ए बुक लिखेंगे, क्योंकि एक बार में एक ही किताब पढ़ेगा तो ए बुक हम लिखेंगे। मैं जा रहा था, जब वह जा रहा था, तुम खा रहे थे, रमेश पढ़ रहा था, वह गीत गा रहा था, तुम नाच रहे थे, सबका हम इसी तरह से वाक्य को बनाते चलेंगे। केवल नियम को याद रखना है, नियम जब रहेगा तो हमारा वाक्य खुद ब खुद बन जाएगा। सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ट्रांसलेशन इसका बनाने में कोई दिक्कत नहीं।